दिव्य वस्त्र को ऐसा बनाया गया था जिस पर तेज से तेज आग का कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन उन वस्त्रों को पहन ही लिया ओजवान। इस बीच दिव्ययान भी तैयार हो चुका था। दिव्य वस्त्रों को पहनकर चंद्रहास को लेकर ओजवान पूरी तैयारी के साथ चल पड़ा धर्मांतक को खत्म करने के लिए अपने यान की ओर। दिव्ययान के साथ ओजवान जा घुसा धुमांतक के लड़ाकू बेड़े के अंदर। ओजवान की बेपनाह ताकत देखकर गुस्से से आग बबूला होकर धुमांतक ओजवान के सामने आ गया।
लेकिन इस बार कुछ नहीं कर सका। दिव्य वस्त्रों के कारण ओजवान का कुछ ना बिगाड़ सकी धुमांतक की जहरीली आग। इस बार मैं पूरा इंतजाम करके आया हूं धुमांतक। मैंने कहा था ना, इस बार मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूं। और फिर ओजवान अपने जबरदस्त प्रहारों से धकेलकर धुमांतक को अपने दिव्ययान के पास ले आया। और दिव्ययान से निकले दिव्य किरण पिंजरे में कैद कर खींच कर लाए यान के अंदर धुमांतक को, और फिर चल पड़े फौरन काल आकाश गंगा की ओर। और कुछ समय बाद वो लोग पहुंच गए काल आकाश गंगा में। लो, आ गई तुम्हारी काल आकाश गंगा। यहां मैं तुम्हें खत्म करने लाया हूं धुमांतक। धुमांतक कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। अमर हूं मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में बांट दूंगा धुमांतक। फिर भी नहीं मारूंगा मैं। मौका मिलते ही फिर छूट जाऊंगा। यह मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा धुमांतक। तुम्हें टुकड़ों में विभक्त करने के बाद तुम्हारी काल आकाश गंगा का संबंध मैं सारे ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित करके मैं एक कवच बनाऊंगा जिससे तुम्हारी सारी काल आकाश गंगा ढक जाएगी, और उस कवच का द्वार मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मुझे पूरा ब्रह्मांड जीत लेने दो। आधा ब्रह्मांड मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तो तुम्हें पूरी काल आकाश गंगा दे रहा हूं भाई। गलती से कल अगर तुम दोबारा जिंदा हो गए तो कम से कम एक आकाश गंगा के मालिक तो बन सकोगे। देखो, आ गया तुम्हारा घर।
और फिर दिव्य तलवार चंद्रहास के वार से टुकड़े टुकड़े में बटकर भी मरा नहीं था धुमांतक। उसके शरीर के कण काल आकाश गंगा से बाहर जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर ओजवान ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसके शरीर के कण काल आकाश गंगा के बाहर ब्रह्मांड में जाना चाहते ही नहीं। वो धुमांतक के शरीर के कणों की गति से भी ज्यादा तेज गति से अपने विमान को लेकर काल आकाश गंगा के अंतिम छोर पर जा पहुंचा और फिर से चंद्रहास निकाली। और तब वो हैरत अंगेज घटना घटी थी ब्रह्मांड में। चंद्रहास में किसी ब्रह्मांड की ऊर्जा विस्फोट करने लगी थी। ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जैसे ब्रह्मांड में किसी सौर मंडल और आकाश गंगाओं का जन्म होता है। और उस विस्फोट से निकली ऊर्जा से संपूर्ण काल आकाश गंगा के चारों तरफ एक अभेद कवच सा बनने लगा था। उस कवच का द्वार भी वहीं पर था जहां चंद्रहास लेकर खड़ा था ओजवान। उसने चंद्रहास से काल आकाश गंगा के चारों ओर एक ऐसी दीवार बना दी जिसमें धुमांतक के शरीर के कण हमेशा के लिए बंद हो गए और तब से आज तक बंद है इस काल आकाश गंगा का द्वार। और धुमांतक के शरीर के कण आज भी घूम रहे हैं इस काल आकाश गंगा में। वो कण आज भी उकसाते रहते हैं इस काल आकाश गंगा के लोगों को पाप करने के लिए, क्योंकि धुमांतक पापी था। कणों में विभक्त होने के बाद भी वो मरा नहीं था। अपने पाप के साथ आज भी जीवित घूम रहा है इस काल आकाश गंगा में। उसके ही कणों से प्रभावित है सम्राट शेजार। फिर क्या हुआ? आपने ओजवान के बारे में नहीं बताया। क्या हुआ ओजवान का? पता नहीं कहां चले गए वो। हमारी काल आकाश गंगा का संबंध पूरे ब्रह्मांड से काटकर उसके बाद आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता इस काल आकाश गंगा में। लेकिन तुम्हारे पास तो ओजवान का दिव्य वस्त्र है आर्यमान। तुम्हें तो मालूम होनी चाहिए आगे की कहानी। ओजवान की दिव्य तलवार चंद्रहास और दिव्ययान कहां है आर्यमान? मुझे नहीं पता नौशुन। मैं तो खुद उस चंद्रहास की तलाश में निकला हूं।
फिर ये वस्त्र तुम्हें कैसे मिले? मेरे गुरुदेव ने दिया मुझे। गुरुदेव? ओजवान के गुरु ने भी दिव्ययान, दिव्य तलवार और दिव्य वस्त्र के बारे में उसे बताया था। आपका मतलब ये तो नहीं कि आर्यमान ओजवान का पुनर्जन्म है? बिल्कुल यही। न केवल आर्यमान बल्कि आर्यमान के गुरु भी वक्रांत का पुनर्जन्म है। तुम्हारे गुरु ने सचमुच तुम्हें चंद्रहास और दिव्ययान के बारे में नहीं बताया आर्यमान? उन्होंने मुझे सिर्फ यही बताया था कि जहां कहीं भी चंद्रहास होगी वो तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। स्मरण रहे आर्यमान, चंद्रहास शांति का अस्त्र है, विनाश का नहीं। परंतु चंद्रहास है कहां? ज्वालामुखियों का ग्रह है अग्निमुख। प्रतिपल हजारों ज्वालामुखी उगलते रहते हैं अग्नि निरंतर। उसी अग्निमुख की नाभि में, जहां पर उबलता रहता है अग्निमुख का सबसे भयंकर ज्वालामुखी, स्थित है चंद्रहास। वहां तक पहुंचने का मार्ग कोई नहीं जानता। उस तक पहुंचने के सारे मार्ग आकाश की स्मृति से भी मिटा दिए गए हैं, ताकि कोई अत्याचारी उसे प्राप्त ना कर सके। जैसे कि पक्षियों के उड़ने से नहीं मिलते ना उनका कोई पदचिन्ह, वैसे ही चंद्रहास तक पहुंचने का नहीं है कोई मानचित्र। तो फिर कैसे पहुंचा जा सकता है चंद्रहास तक? जो चंद्रहास को थामने के लिए होता है पैदा, केवल उसी की स्मृति में जन्म से ही सुरक्षित होता है मानचित्र उस तक पहुंचने का। मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आचार्य। कैसे पहुंचूंगा मैं उस तक? समय आएगा तो सब याद आ जाएगा। और बिल्कुल ही जब हमारा यान आपकी आकाश गंगा के द्वार के नजदीक से गुजरा तो मुझे महसूस हुआ कि इसी द्वार के पीछे मुझे चंद्रहास मिलेगी, या कम से कम उसका सुराग जरूर मिलेगा। मिला, मगर दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन चंद्रहास के बनने की कहानी तो तुम्हें पता चल ही गई है ना आर्यमान? हाँ, मगर चंद्रहास मुझसे अब भी उतनी ही दूर है जितने की पहले थी। मिल जाएगी, चंद्रहास भी मिल जाएगी, मगर इस काल आकाश गंगा को उज्वान जरूर मिल गया है तुम्हारे रूप में आर्यमान। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। जरा सोचो, अगर शेजार काल आकाश गंगा के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? अब तुम ही बचा सकते हो हमारी काल आकाश गंगा को शेजार के आतंक से। हाँ रेमान, अब जो भी करना है जरा जल्दी सोचो। शेजार काल आकाश गंगा के दरवाजे को खोलने में कामयाब होने लगा है। जरा सोचो, अगर उसने दरवाजे को खोल दिया तो क्या होगा? दरवाजे के खुलने से धुमांतक के शरीर के कण इस काल आकाश गंगा में, जो हजारों साल से कैद है, ब्रह्मांड में जा सकते हैं आर्यमान। और कहीं ब्रह्मांड में जाकर धुमांतक फिर से जिंदा हो गया तो पूरे ब्रह्मांड को बचाना मुश्किल हो जाएगा आर्यमान। और अगर कहीं वो जिंदा नहीं भी होता है तो भी उसके शरीर के कण पूरे ब्रह्मांड में पाप तो फैला ही सकते हैं ना। इसलिए तुम्हें रोकना ही होगा शेजार को। क्या हुआ? वो लोग पकड़े गए महाराज? नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गए। आसमान खा गया या जमीन निगल गई उन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यानों ने बहुत ढूंढा उन्हें, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये सब उनके साथी यंत्र मानव की वजह से हुआ है, हमें पता ही नहीं चला। और उनका साथी यंत्र मानव आजाद घूम रहा था, वही छुड़ा कर ले गया है उन्हें। ये तो मुझे भी पता है महाराज, लेकिन सोचिए उसके बाद कहां चले गए वो लोग?
हो सकता है नौशून ने उन्हें अपने किसी खुफिया ठिकाने में छुपा लिया हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए शीरा, पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे वो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है महाराज। मेरा सपना हमेशा सच होता है और मैंने सपना देखा है आर्यमान के हाथों खुद का अपहरण होते हुए। आपका अपहरण कर लेना इतना आसान नहीं है शीरा। अगर उसने ऐसी कोशिश भी की तो मारा जाएगा, यकीनन मारा जाएगा वो। हमें सबसे पहले शेजार की ताकत शीरा को ही खत्म कर देना चाहिए। हाँ, उसके बाद शेजार को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बोलो मत, इसे इतना आसान मत समझो, इसमें खतरा है। सिर्फ खतरनाक नहीं, नामुमकिन सा है। शेजार के महल में घुसकर इस काम को अंजाम देगा कौन? मैं दूंगा इस काम को अंजाम, मैं दूंगा नौशुन, मैं दूंगा। टोबो, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। कहां है वो? कहां छुपा हुआ है? शोर नहीं, शोर नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। देखो, अगर तुम चीखोगे नहीं तो मैं अपना पंजा हटा लूंगा। ये क्या? ये तो मैंने सपने में देखा था। ठीक है, नहीं चीखोगी? फिर ठीक है, नहीं चीखोगी? फिर जो कुछ भी मैंने सपने में देखा था वही होने जा रहा है। तुम आर्यमान हो ना? मुझे मालूम है तुम मेरा अपहरण करने के इरादे से यहाँ पर आए हो। सही पहचाना तुमने, शुक्रिया। जानते नहीं तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा तो ब्रह्मांड को तुमसे है शीरा। तुम्हारे सपनों ने राजा शेजार को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया है कि वो ब्रह्मांड में सबको अपना गुलाम बनाने का सपना देख रहा है। और किसी को गुलाम बनाना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप है शीरा, और इस पाप के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम। कैसा पाप? अगर महाराजा शेजार इस ब्रह्मांड का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो इसमें पाप कैसा? यह महत्वाकांक्षा तो एक छोटे से ग्रह के राजा में भी होती है। हां, यह बात दूसरी है, बिना काबिलियत के पैदा होने वाली महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं होता। मगर महाराजा शेजार में काबिलियत है अपनी महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने की, क्योंकि उनके साथ हूं मैं, जिसके सपने हमेशा सच होते हैं। महाराजा शेजार के जीवन में क्या होने वाला है मैं अपने सपने में पहले ही देख सकती हूं। यहां तक कि किस युद्ध में उनकी हार होगी या विजय मैं पहले ही देख लेती हूं। और इस वजह से महाराजा शेजार वही करते हैं जो मैं कहती हूं। अगर मैं अपने सपने में किसी युद्ध में उनकी हार देख लूं
तो वो युद्ध नहीं करते। और इस प्रकार मैं महाराजा शेजार की शक्ति हूं। शक्ति नहीं, गुलाम हो तुम, उसकी गुलाम। एक ऐसे गुलाम जिसके सपने भी गुलाम है उसके मालिक के। गुलाम नहीं, बराबर की हकदार बनने वाली हूं। अगर वो ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे तो मैं ब्रह्मांड की स्वामिनी। नहीं बन सकोगी तुम, मैं नहीं बनने दूंगा तुम्हें। इसीलिए यहां आया हूं मैं, शेजार से उसकी शक्ति को अलग करने आया हूं मैं। मतलब मारने आए हो मुझे? नहीं, ले जाने आया हूं तुम्हें मैं यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। भूलो मत, तुम महाराजा शेजार के महल में हो। यहां से तुम्हारा बचकर जाना मुश्किल है। ब्रह्मांड को शेजार के हाथों से बचाने के लिए मैं हर मुश्किल को उठाने को तैयार हूं। चलो मेरे साथ। आंख से खेलने की गलती कर रहे हो तुम। ठहरो, खत्म कर दो इस घुसपैठिए को। तुम मुझे यहां से लेकर भाग नहीं पाओगे आर्यमान। हमारे सैनिक मार डालेंगे तुम्हें। चलो। इसे तुम ले आए अपने साथ, ये तो हमारी दुश्मन है। बकवास मत करो टोबो, चलो। नहीं जाऊंगी, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये जाएंगी नहीं, और हमें ले जाने वो लोग आ रहे हैं। और देखो, हाँ?